गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा 10+1 का लेक्चर है, कल कुछ तकनीकी खराबी के कारण ये 11th एग्जाम्पल्स कुछ बीच में रह गया था हमारा, तो आज हम इसको पहले कंप्लीट करेंगे फिर आगे चलेंगे। लेट ए बी सी बी 3 सेट्स, 3 सेट्स हैं ए बी सी, आप देख रहे हैं स्टेटमेंट में। एलिमेंट्स का हमें पता नहीं है कि ए में कौन से एलिमेंट्स है, बी में कौन से एलिमेंट्स हैं। इफ का मीनिंग होता गिवन है हमारे को, ए बिलोंग टू बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी। बिलोंग टू एलिमेंट्स के लिए आता है, इस बात का आप ध्यान रखें। कल की मैं बात कर रहा था आपसे, जो बिलोंग टू आता है, बिलोंग टू एलिमेंट्स के लिए आता है। एलिमेंट्स बिलोंग टू से पहले जो भी लिखा हो, चाहे वो सेट हो या एलिमेंट हो, कोई जरूरी नहीं कि इससे पहले जो लिखा जाएगा वो सेट लिखा जाएगा। सेट भी हो सकता है और सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है। जो भी लिखा हो कंप्लीट, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट, जो साइड में लिखा हुआ उसका एक एलिमेंट है। देखो यहां पे ए जो है, ए अपने आप में सेट है, बट ए इज एलिमेंट ऑफ बी। ए जो है वो बी का एक एलिमेंट है। बी इज सबसेट ऑफ सी। इसका मीनिंग क्या है? बी के सारे एलिमेंट सी में हैं। तो हमें ये सोचना है कि क्या ए सी का सबसेट होगा। तो कल मैंने आपको बताया था कि इट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। ये ट्रू नहीं है। ट्रू नहीं है तो हमें एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो वी सपोज दैट लेट ए इज दिस। हम एक सेट मान लेते हैं ए, ये हमने सपोज कर लिया जिसमें 1 एलिमेंट है। अब बी तो सेट मानेंगे, देयरफॉर बी, ए जो है वो बी का एलिमेंट है। तो बी सेट में ट्रू दिस 3। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि ये जो है ये पूरा पूरा ए सेट है। ये दिस नेम इज ए, ए इज एलिमेंट ऑफ बी। तो इसका मीनिंग क्या है? ए बिलोंग टू बी। ये आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि यहां पे 1 बी से बिलोंग नहीं करता, 1 नॉट बिलोंग टू बी। 1 जो है बी में नहीं है। यहां ये एलिमेंट बी में है, दिस बिलोंग टू बी। यदि 1 बी में होता, 1 यदि एलिमेंट बी में होता तो ये ब्रैकेट नहीं आती, फिर तो ऐसे लिखते बी को, हम बी को 2 1 3 2 1 3 ऐसे लिखते। तो आप देख सकते हैं दोनों लिखने में अंतर है। तो इसमें बी में 3 एलिमेंट्स हैं। ये एक कंप्लीट सेट है, अपने आप में सेट है और बी का एक एलिमेंट है। अब सी, सी क्या है? बी के सारे एलिमेंट सी में है, तो बी वाले एलिमेंट तो सी में हम लेने ही हैं। 2 1 3 और 4 ले लिया और आगे में। आप क्लियरली देख सकते हैं कि बी, ऑल एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ सी। तो इसका मीनिंग क्या है? बी सी का सबसेट है। ये दोनों कंडीशंस हमें लेके चलनी पड़ेंगी क्योंकि ये गिवन है, हमारे को स्टेटमेंट में गिवन है। और ये कंडीशन भी फुलफिल है क्योंकि ए बी से बिलोंग करता है और बी के सारे एलिमेंट सी में हैं, ये कंडीशन भी फुलफिल है। अब हम कहते हैं बट ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी। इसका फिर रीजन क्या दोगे? रीजन ये होगा बिकॉज 1 बिलोंग टू ए बट 1 नॉट बिलोंग टू सी। इसका रीजन ये है कि जो 1 एलिमेंट है वो ए में तो है, लेकिन सी में 1 नहीं, सी में 1 नहीं है। ये 1 नहीं है, ये सेट है। इस सेट में 1 एलिमेंट है, ये कंप्लीट सेट सी का मेंबर है, 1 सी का मेंबर नहीं है। तो इस एग्जांपल को बिल्कुल आप क्लियर करें। इससे एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, ये एग्जांपल आपको सही समझ में आ गया तो आप एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, आप क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं उसमें। और जो मिसलेनियस का सेकंड क्वेश्चन है
देखिए जहां मिसलेनियस एक्सरसाइज है, क्वेश्चन सेकंड मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो सेकंड क्वेश्चन में 3-4 पार्ट्स हैं वो भी जैसी एग्जांपल्स है इसके अकॉर्डिंग ही निकलेंगे। वो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि यदि ये ट्रू होता, ये ट्रू रिजल्ट होता तो हम एग्जांपल नहीं देते। ट्रू के लिए एग्जांपल नहीं चलता, ट्रू के लिए हम प्रूव करते हैं और फॉल्स के लिए हम एग्जांपल देते हैं। तो इस बात का बच्चे जरूर ध्यान रखें कि ट्रू के लिए मैथमेटिक्स में एग्जांपल नहीं चलता, उसका प्रूफ दिया जाता है एल्जेब्रिक नंबर में, एक्स वाई जेड ए बी सी एल्जेब्रिक नंबर्स में प्रूफ दिया जाता है। और जो फॉल्स होता है उसका न्यूमेरिकल नंबर में एग्जांपल दिया जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे, तो ये आपने करना है। अब मैं आगे आता हूं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब जो अगला टॉपिक आता हमारा सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में नंबर सिस्टम बताया है। यदि आपने नंबर सिस्टम अच्छे ढंग से किया हो तो आप जो है इस टॉपिक को बड़े आराम से समझ सकते हैं। मैंने ये बताया था कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ये ट्रू है। तो इसका मीनिंग क्या है कि n इज सबसेट ऑफ w। मैंने ये बताया था ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, तो इसका मीनिंग है w इज सबसेट ऑफ z। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, इसका मीनिंग है z इज सबसेट ऑफ q और q इज सबसेट ऑफ r। इसमें एक पॉइंट्स मैं जरूर बताना चाहूंगा, उस नंबर सिस्टम में साइड में लिखना भूल गया था। जो इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर उसको सेट थ्योरी में टी से डिनोट करते हैं, टी से। वहां साइड में सिंबल देना भूल गया था, यहां आप क्लियर कर लें, नोट कर लें अपनी कॉपी में। अब जो हमारे पास आता है इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर, ये टॉपिक है। इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन करता हूं। इंटरवल्स आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। देखिए हम लोअर क्लासेस से पढ़ रहे हैं कि दिस इज नंबर लाइन, ये नंबर लाइन है जिसको हम रियल नंबर लाइन बोलते हैं, कंप्लीट नेम इसका। ये कंप्लीट लाइन जो है -∞ टू +∞ होती है। तो R को जो रियल नंबर का सेट है फर्स्ट, जिसको हम R कहते हैं, R को हम इंटरवल्स में ही लिख सकते हैं, -∞ टू +∞, ये R को हम लिख सकते हैं। आपको मैंने पहले बताया है कि यदि हम इस लाइन के ऊपर कहीं भी कोई पॉइंट लें तो उस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग यूनिक रियल नंबर जो है आएगा। एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन इन यूनिक वे। यूनिक वे से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूनिक वे का मीनिंग होता है वन एंड ओनली वन वेज, वन एंड ओनली वन वेज। इसको हम बोलते हैं यूनिकनेस। यूनिक मतलब उसको रिप्रेजेंट, मान लो कोई भी रियल नंबर है, उसको रिप्रेजेंट करने का सिर्फ एक ही वेज है, उस नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। दो पॉइंट एक नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और इसके ऊपर कोई नंबर लेता हूं मैं, रियल लाइन पे नंबर, तो इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो रियल नंबर आएगा वो भी एक ही आएगा। वन एंड ओनली वन नंबर एग्जिस्ट कॉरस्पॉन्डिंग दिस पॉइंट। तो ये आप ध्यान रखें। अब मैं बात कर रहा था इंटरवल्स की। देखिए मैं कुछ सेट्स लिखता हूं यहां पे। ये पॉइंट्स सपोज करता रियल नंबर ए है, ये बी है, बी। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि ए और बी के बीच के अंदर जो है वो रियल लाइन का कुछ पार्ट है, रियल लाइन का कुछ पार्ट है, ये पूरा कंप्लीट। यदि इसको हम सेट में लिखें, सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स
such that x is real number and a less than x less than b। ये जो सेट लिखा है मैंने, ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखा है। इसका मीनिंग क्या है? x, व्हाट इज x? x इज रियल नंबर। अब कैसा है रियल नंबर? लाइन बिटवीन a एंड b, a और b के बीच में लाई करता है। अब इसका मान लो मैं ग्राफ बनाता हूं, इसका नीचे ये रियल लाइन है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ये a है ये b है। a पे हम सर्कल बनाएंगे, b पे सर्कल बनाएंगे। हम इन सर्कल्स को डार्क नहीं करेंगे। डार्क क्यों नहीं करेंगे इनको हम? क्योंकि यहां पे x नॉट इक्वल टू a, x नॉट इक्वल टू b, x इज लाइंग बिटवीन a एंड b, a और b के बीच में लाई करता है, इसलिए हम सिर्फ बीच बीच का पार्ट डार्क करेंगे। डार्क का यहां पर्पस ये है कि डार्क पार्ट ऑफ द लाइन जो है वो x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। जो डार्क पार्ट है लाइन का, वो जो डार्क पार्ट्स के ऊपर पॉइंट होंगे वो x की वैल्यू होंगे। अब इसको हम इंटरवल्स में लिखें तो इसको a, b लिखते हैं और इसको बोलते हैं हम ओपन इंटरवल। इसका नाम जो है यहां पे ओपन इंटरवल, इसको हम बोलते हैं दिस इज ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल ये। अब सेकंड थर्ड हमारे पास ये है कि वी टेक ए सेट से x और x बिलोंग टू रियल नंबर, a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b। अब यहां पे क्या है? x में बी a, x में बी b एंड x लाइन बिटवीन a एंड b। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज क्लोज इंटरवल ए बी और इसका नेम है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्लोज ब्रैकेट है ये। क्लोज ब्रैकेट्स के अंदर ये मान के चलें कि जो एंड पॉइंट्स हैं दीज आर इंक्लूडेड। ओपन इंटरवल्स में एंड पॉइंट्स आर एक्सक्लूडेड। ये ध्यान रखें, अकॉर्डिंग डेफिनेशंस आप देख सकते हैं क्लियर। इसका यदि हम डायग्राम बनाते हैं तो दिस इज ए, दिस इज से बी सर्कल। यहां हमने सर्कल को ओपन छोड़ दिया था, डार्क नहीं किया। यहां डार्क करेंगे सर्कल को, इसको भी डार्क करेंगे सर्कल को, और लाइन बिटवीन ए एंड बी डार्क होगा पार्ट, डार्क करेंगे। ये डार्क क्यों करेंगे हम? क्योंकि एंड पॉइंट्स जो है, एंड पॉइंट्स वो इंक्लूडेड है क्लोज इंटरवल में। इसमें x में बी x इक्वल टू a, x में बी x इक्वल टू b और x इज लाइन बिटवीन a एंड b। वैल्यू ऑफ x जो है a की इक्वल भी हो सकती है, b की इक्वल भी हो सकती है, कि बीच में लाई कर सकती है। ये क्लोज इंटरवल है, ये इसका जो ग्राफ है। और इस क्लोज इंटरवल को हम सेट की उसमें ये लिखेंगे। ये ध्यान रखें, किसी भी इंटरवल्स को आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो x बिलोंग टू r लिखना पड़ेगा। यदि आपने x r से बिलोंग नहीं करता तो हम जो है इस सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते। और यदि सेट बिल्डर फॉर्म को इंटरवल में लिखें तो ये कंपलसरी है कि x r का मेंबर होना चाहिए, बिकॉज इंटरवल इज पार्ट ऑफ r। इंटरवल जो है वो r का एक पार्ट है, रियल नंबर का एक पार्ट है, बीच में गैप नहीं आएगा। कंप्लीट जितनी भी जो पार्ट लेंगे वो कंटिन्यूसली आएगा, तो इसलिए x बिलोंग टू r लिखेंगे। और जो चौथा है हमारे पास, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, x सच दैट x बिलोंग टू r, a लेस देन इक्वल टू b, x लेस देन इक्वल टू b। तो आप इसमें देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ x इक्वल टू a,
नॉट इक्वल टू बी बट लाइंग बिटवीन ए एंड बी। इसको हम इंटरवल्स में लिखें तो इसको ऐसे लिखेंगे क्लॉज ए और बी। तो आप ये माने कि जी ओपन ब्रैकेट आती है तो वो पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होता, और जो क्लोज ब्रैकेट आती है वो पॉइंट्स वैल्यू में इंक्लूड होता है, एक्स की वैल्यू रहेगी। अब इसका ग्राफ बनाएं। ग्राफ, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए पे सर्कल आएगा, बी पे सर्कल आएगा। ए वाला सर्कल डार्क होगा, बी वाला सर्कल डार्क नहीं होगा। अब इनके बीच के पॉइंट्स डार्क होंगे, ये ग्राफ बनेगा। और दूसरा जो है वो ये बनेगा, इसके अंदर कि यहां लिख देता हूं, जगह की कमी है मेरे पास, 4 नंबर 5 नंबर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज सेट x such that x belong to R और x a less than x less than equal to b। अब यहां पे क्या है कि a less than x और x less than equal to b। तो मीनिंग क्या है, x not equal to a but x equal to b and lying between a and b। तो this can be written as a b close interval। तो इसको हम सेमी ओपन या सेमी क्लोज बोलते हैं, हाफ क्लोज इंटरवल या हाफ ओपन इंटरवल, हाफ। और इसको सेमी क्लोज या सेमी ओपन भी बोल सकते हैं, ये नाम है। इसको हम सेमी क्लोज भी बोल सकते हैं, सेमी ओपन भी बोल सकते हैं। इसको सेमी क्लोज, सेमी ओपन, और इनको हाफ जो है ओपन इंटरवल या हाफ क्लोज इंटरवल भी बोल सकते हैं। ये डेफिनेशन है। अब इसमें 4 इंटरवल्स हमने पढ़े। दिस इज ओपन इंटरवल्स, दिस इज क्लोज इंटरवल, दिस इज सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड। ये 4 इंटरवल्स हैं। अब इन चारों इंटरवल्स में की जो लेंथ आएगी, लेंथ ऑफ द इंटरवल, लेंथ का मीनिंग क्या है कि इनके बीच में गैप कितना है, डिस्टेंस कितना है ए और बी के बीच में। तो इसका लेंथ का फॉर्मूला जो होता है वो मैं लिख रहा हूं यहां पे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं जो बच्चे लेना चाहें। जो बच्चे इन वीडियोस को देख रहे हैं तो हम सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस चैनल से अधिक बच्चों को जोड़ें ताकि इस चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ जाएं और मेरा और हमारी टीम का जो हौसला है वो बढ़ेगा और हम आपको और अच्छे ढंग से लेक्चर प्रोवाइड करवाएंगे। अब फॉर्मूला ये है, लेंथ ऑफ ईच इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड। Length of each interval this equal to b minus a। ये ध्यान रखें कि हम जब इंटरवल्स लिखते हैं, इंटरवल्स लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। जैसे राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू होती है रियल नंबर में, लेफ्ट में ये, इन सभी इंटरवल्स में a इज लेस देन b हो, a इज लेस देन b। इंटरवल्स लेफ्ट टू राइट, छोटी वैल्यू लेफ्ट में और बड़ी वैल्यू राइट में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा इंटरवल्स। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है पावर सेट।
पावर सेट। मैं पहले एग्जांपल्स आपके सामने लेता हूं, फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम। पावर सेट्स में एक सेट मैंने सपोज कर लिया दैट ए इज दिस सेट कंटेन ओनली 2 एलिमेंट। ये मेरे पास एक फाइनाइट सेट है। अब हम ए सेट्स के सबसेट्स निकालेंगे कि ए सेट्स के कितने सबसेट्स होंगे और वो कौन से सबसेट्स होंगे। तो सबसेट्स ऑफ ए, सबसेट्स ऑफ ए आर, आपको मैंने बताया था कि फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो सबसे पहले तो इसका फाइव होगा, सेट फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर 1 2 और इटसेल्फ। तो आप देख सकते हैं कि इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें हैं, ये इसका सबसेट है। इसके एलिमेंट भी इसमें हैं, ये भी इसका सबसेट है। इसके एलिमेंट भी इसमें हैं, ये भी इसका सबसेट है। तो आप इसमें क्लियर देख सकते हैं कि ए के जो है 4 सबसेट्स होंगे, 4 सबसेट्स। यदि हम इन 4 सबसेट्स को एज ए एलिमेंट मानते हुए एक नया सेट बना दें, मतलब इन सेट सबसेट्स का एक नया सेट है। जैसे ये जो है सेट की ब्रैकेट्स, और अब ये सेट्स को लिख दिया 5 एलिमेंट्स है इस सेट का, इस सेट का, और दिस इज ऑल्सो एलिमेंट, दिस इज ऑल्सो एलिमेंट्स, और दिस इज 1 2। मैंने क्या किया, जो ए सेट्स था इसके जितने भी सबसेट थे उनको एज ए एलिमेंट मानते हुए एक नया सेट हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया। इस सेट को हम बोलते हैं दिस इज पावर सेट ऑफ ए, दिस इज पावर सेट ऑफ ए एंड डिनोटेड बाय पी ए, डिनोटेड बाय पी ए। पी स्टैंड्स फॉर पावर, तो पावर सेट ऑफ ए ये होता है। अब डेफिनेशंस क्या होती है पावर सेट की, डेफिनेशन मैं लिखता हूं। डेफिनेशन, ए सेट ऑफ all subsets, a set of all subsets of a set is called power set of a set and denoted by P। तो यहां मैंने ए सेट का नाम रख दिया, तो आप इस सेट को ऐसे कर सकते हैं, ए सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट। यहां एक इंट्रोड्यूस कर लीजिए और फाइनाइट भी लगाइए आप, सेट सबसेट्स ऑफ ए सेट, ए फाइनाइट सेट, ए फाइनाइट वर्ड भी लगाइए, क्योंकि पावर सेट जो होता है वो फाइनाइट सेट का ही एग्जिस्ट करता है। तो ए सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए एंड डिनोटेड बाय पी। तो मैंने सेट्स का इस डेफिनेशन में ए नाम रख दिया इस सिंबल्स के लिए, तो हम इसको पी ए से डिनोट करते हैं। मान लो ए हमारे पास कोई सेट है, तो ए के जितने भी सबसेट्स होंगे उनको एज एलिमेंट मानते हुए एक सेट बना दें, तो उसको हम पावर सेट बोलते हैं। तो ये तो डेफिनेशन है। दूसरे इस चीज को नोट करें आप कि पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पहले तो ये सबसेट्स की बात करता हूं। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट ए, हमारे पास कोई फाइनाइट सेट ए हो तो उसमें हमने नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हो,
तो फॉर्मूला होता है 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट, 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट। ये आप देख सकते हैं, ये कर सकते हैं। अब ये n क्या है? n है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए। जैसे इसमें हम निकालें, इस सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 2 4, तो हमें पहले ही पता लग जाएगा इस फॉर्मूले से कि कितने सबसेट्स होंगे 4, फिर वो 4 सबसेट्स हम लिखेंगे। ये आपने करना है। अब हम बाद में जो है नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अब आता है हमारे पास यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। और इसमें यह भी आप ध्यान रखें कि जितने सबसेट्स होंगे उतने ही एलिमेंट होंगे पावर सेट में। अब मान लो हमने ये 1 नंबर है 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीए निकालना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीए, तो वही फॉर्मूला 2 की पावर n ही होगा, क्योंकि जितने भी सबसेट्स होंगे वो सारे के सारे पीए के एलिमेंट होंगे। तो यही फॉर्मूला सेम ही है, लेकिन लिखने का जो बोलने का तरीके में डिफरेंट है, तो आप नोट कर लेना। अब आता है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, इसको हम यू से नोट करते हैं, यू से, कैपिटल यू। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट इज द बिगेस्ट सेट, लार्जेस्ट सेट। बिगेस्ट सेट होगा, बिगेस्ट या लार्जेस्ट, सबसे बड़ा सेट होता है। यूनिवर्सल सेट इज द बिगेस्ट और लार्जेस्ट सेट एंड ऑल अदर सेट्स आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो जो बाकी सेट्स होते हैं उनको हम कैपिटल ए बी सी से नोट करते हैं, यूनिवर्सल सेट जो है हम यू से नोट करते हैं। जिस क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट आएगा वो सबसे बड़ा सेट होगा, उसके अलावा जितने सेट उस क्वेश्चन में होंगे ऑल आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये आपने करना है। थैंक यू।